सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस हम लोग को फीलिंग बता रहा है और फीलिंग को दर्शाने के लिए अब यही साइन आप लोग ने लगाएंगे तो रॉन्ग होगा ना। यहाँ पे सीधी दिक्कत, इसलिए हम लोग यस नो पैटर्न में दो प्रकार के टू टाइप्स के पहला है डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड, उसके बाद पूरा सेंटेंस या तो पूरा सेंटेंस जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ ग्रेट साइट, क्या सुंदर जगह है। ग्रेट साइट मतलब क्या होता है? साइट का अर्थ क्या होता है? ये साइट है, साइट तो क्या हो गया? जगह। क्या हो गया? जगह। साइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जगह। जगह। ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, क्या सुंदर जगह है। ये सेंटेंस नहीं है, मतलब बोल दो जहां व्हाट फर्स्ट में लगा दिए और हाउ तब एक्सक्लेमेशन मार्क कहां लगेगा? लास्ट में। कहां लगेगा? लास्ट में। और जहां आप जैसे डायरेक्ट लगा दी वाओ, ओ माय गॉड, ओ हुर्रे, यिप्पी, मन में दर्शाता है ना, मन में कुछ आता है ना कि वाओ, जब कुछ सुंदर चीज दिखे तो मन में आता है ना वाओ, आता है ना। तो वही वाओ को दर्शाने के लिए पहले हम लोग वाओ लिखेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद सेंटेंस और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। क्योंकि वर्ड पहले लगा दी ना, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। यहाँ पे किसी दिक्कत? नहीं। एनीवन? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी को पता है? हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं, हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। किसके बारे में पढ़ लिए? सेंटेंस की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लेना। तो अब सेंटेंस आपको अब पढ़ लिए तो सेंटेंस फॉर्मिंग में तो पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस फॉर्मिंग मतलब होता है सेंटेंस बनाना। सेंटेंस के बारे में जाने कि कितना टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मिंग मतलब क्या होता है? सेंटेंस को बनाना, रिप्रेजेंट करना। क्या बनाना? सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना, उसको बनाना। जैसे मैं बोलूंगा ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट एक सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए चाहिए होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना। तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, अब कितने टाइप्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्सेशन। क्या है? कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन। अब कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का मतलब एक ही होता है। कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। ये क्या आपको कन्वर्सेशन दिख रहा है और ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन। ये हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन का मतलब एक होता है। कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एक ही होता है, वही सिमिलर मीनिंग होता है, जो कि है हमारा क्या बताइए? बात करो। हमारा कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। क्या होता है? बातचीत। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं ना। जब हम लोग बातचीत करते हैं उस सेंटेंस बनाने की, हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं ना, मान लेते एक बार फिर से हम लोग आज पढ़ने जा रहे टॉपिक, हम लोग आज पढ़ने जा रहे कन्वर्सेशन। एक तरफ है कन्वर्सेशन, एक तरफ है कम्युनिकेशन। एक तरफ कन्वर्सेशन, एक तरफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का एक ही मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, जो कि हमारा बातचीत, जो कि हमारा बातचीत। अब बातचीत अभी हम लोग भी कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर दे रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बातचीत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, जापानीज में हो, किसमें भी हो, लेकिन बातचीत करने के लिए आपको क्या चाहिए? सवाल और जवाब। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आपका नाम
मैं हिमांशु से क्वेश्चन पूछा, वो उन्होंने मुझे आंसर दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह का बातचीत हुआ। क्या हुआ, एक बातचीत हुआ, एक तरह का बातचीत हुआ। क्वेश्चन पूछने का सेंस और आंसर देने का सेंस हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, जो कि है बातचीत, जो कि है बातचीत। अब कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। अभी मैंने बताया कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के लिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पूछने का सेंस, दूसरा आंसर देने का सेंस। पहला क्वेश्चन पूछने का सेंस और दूसरा आंसर देने का सेंस। तो क्वेश्चन में भी हमारा दो प्रकार होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ही ना होता है, और असर्टिव मतलब क्या होता है, आंसर ही ना होता है। क्वेश्चन और आंसर को हम लोग दो प्रकार पढ़ चुके हैं। टाइप्स, आंसर को होता है हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। आंसर का दो मीनिंग होता है, दो प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, पहला है अफर्मेटिव, अब अल्फामेटिव का मतलब क्या होता है, अल्फामेटिव का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जो कि अल्फामेटिव को दर्शाता है ना, एक ऐसा वर्ड जो अल्फामेटिव को दर्शाता है, वो क्या है, अल्फामेटिव को दर्शाता है। अल्फामेटिव को दर्शाता है, अल्फामेटिव ही होगा। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, जो अल्फामेटिव को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें ना आई हो, जिसमें ना नहीं है, जिसमें ना नहीं है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। और तो क्या, नेगेटिव, तो हमारा अल्फामेटिव हो गया और एक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है हमारा नेगेटिव मतलब नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कुछ दिक्कत, आपको दिक्कत, हिमांशु कोई भी दिक्कत बताइए। तो आंसर में कितना प्रकार होता है, हाँ कौन कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव का ऐसा कौन, पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव। और कम्युनिकेशन का हिंदी में हाँ बातचीत में क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कितने टाइप होते हैं, दो, कौन कौन सा, क्वेश्चन में हमारा दो टाइप होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला होता है यस नो। अब ये यस नो होता है क्या, पहला होता है पहला होता है यस नो, अब यस नो मतलब होता है जहाँ हम आंसर या तो यस में दे या तो नो में, यहाँ हम आंसर या तो यस में दे या तो नो में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यस नो का यस नो पैटर्न, क्या कहते हैं, यस नो का पैटर्न। जैसे इस हिमांशु का स्टूडेंट क्या हिमांशु है,
इसके साथ आप बताएंगे ना, तो वही होता है हमारा WH। मतलब अगर हम फुल डिटेल में बताएं तो WH, और अगर शॉर्ट में या तो यस में दें या तो नो में दें आंसर, तो वो हो जाता है यस का राइट। ठीक है, यहाँ देखिए दिक्कत। ठीक है, अब जानते हैं लोग सेंटेंस बनाते कैसे। अभी हम लोग मेन बात में आते हैं, सेंटेंस फॉर्म। क्या होता है? सेंटेंस सेंटेंस फॉर्म। अब सेंटेंस फॉर्म की मतलब बताइए। सेंटेंस का सबको मतलब पता है क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और वही सेंटेंस फॉर्मिंग का मतलब हो जाता है कि वाक्य हम लोग कैसे बनाएं। वाक्य हम लोग कैसे बनाएं? तो वाक्य बनाने के लिए इंग्लिश में हम लोग को चाहिए तीन टॉपिक, जो कि पहला सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो गया? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन। आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और ये पूरा ये मतलब इंग्लिश क्या हो गया? थर्ड पर्सन। क्योंकि उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही उसके लिए हम लोग को सब्जेक्ट चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट में हमारा या तो नाउन रहे, या तो नाउन रहे या फिर नाउन। या तो नाउन रहे या तो प्रोनाउन। आइदर नाउन और आइदर नाउन मतलब या तो ये, आइदर मतलब होता है या, और या तो और ये मतलब होता है और। ठीक है, या तो या तो ये, तो आइदर नाउन, आइदर नाउन और प्रोनाउन, आइदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्या देखिए दिक्कत। अब नाउन हम लोग किसी का भी नाम ले सकते हैं, प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? किसी भी थिंग का नाम, किसी भी गुड्स का नाम, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम। ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग जो रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी का भी नाम होता है ना, सबका एक नाम होता है। इसका भी बेंच नाम दिया गया है, हम लोग भी नाम है, पंखे का भी नाम है, कोई कंपनी है ना। सब गुड्स का क्या होता है? नाम होता है। सब गुड्स का क्या होता है? नाम होता है। तो वही सब्जेक्ट में हमारे या तो नाउन या तो आइदर नाउन और प्रोनाउन। देन वी वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर सेंटेंस पर हम किसी कार्य के बारे में बता रहे, जैसे मैं वो क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। नहीं बनता है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। हिंदी में भी क्रिया का सेंटेंस बनता है? नहीं। बनता है? नहीं बनता है ना। जैसे मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, तो है क्या होगा? क्रिया हो गया ना। तो हर सेंटेंस में हम लोग को वर्ब चाहिए, मतलब क्रिया चाहिए। हर सेंटेंस में हम लोग को क्रिया चाहिए। अगर क्रिया नहीं रहेगा, मींस वर्ब नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सेंटेंस नहीं बनेगा या तो फिर रॉन्ग रहेगा। अगर आप जैसे लिखिए कि क्रिकेट, मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश पढ़ता हूँ तो क्या होता है? स्टडी। मुझे ना मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। सेंटेंस ये बनेगा, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? आई स्टडी। वही मैं बोल रहा हूँ आई इंग्लिश, समझ आ रहा है? आई इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब लाइन, स्टडी लाइन है। स्टडी क्या है? वर्ब को नहीं रखेंगे तो कुछ लग रहा है सेंटेंस में कुछ मीनिंग है, कुछ सेंस है, सेंस में मीनिंग है नहीं है ना। सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? Wrong। उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। हम लोग पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाए और नहीं लगाए आप पर डिपेंड है। लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाए या नहीं लगाए आप पर डिपेंड है। कैसे? एग्जांपल, ही स्टडी, ही स्टडी, ही स्टडीज। ये सही है? हाँ, क्यों सही है? ही
स्टडीज का मतलब होता है वो पढ़ता है। ही स्टडीज का मतलब क्या हो गया? वो पढ़ता है। ही स्टडीज का मतलब क्या हो गया? वो पढ़ता है। ही स्टडीज का मतलब क्या हो गया? वो पढ़ता है। ही स्टडी का क्या होता है? मतलब वो पढ़ता है। वो पढ़ता है। तो वो पढ़ता है ये तो सही हुआ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। नहीं। ऑब्जेक्ट क्यों लगाते हैं? कि अगर हम लोग पूरा डिटेल बता रहे जैसे ही स्टडी क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है, जापानीज पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, जो पढ़ता है वो हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। लेकिन ही स्टडी ही हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। स्टडीज क्या हो गया? तो अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे तभी वो सही है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट भी रहे तब भी सही है। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे और ऑब्जेक्ट रहे तो क्या है? सेंटेंस सही है? गलत है। क्या है? सेंटेंस गलत है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है? हिमांशु that's all। तो ये एक तरह का एक सेंटेंस बना ना। क्यों? हिमांशु क्या हो गया? सब्जेक्ट। हिमांशु क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। और डांसेस क्या हो गया? वर्ब। डांसेस क्या हो गया? वर्ब। और यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया। अब ये डांसेस क्या? कथकली, जितना भी डांस होता है, फोक डांस, जितना भी होता है, ठीक है? तो जितना भी डांस होता है वो हम लोग टाइप ऑफ डांस किसमें लेते हैं? ऑब्जेक्ट में। किसमें लेते हैं? ऑब्जेक्ट में। किसमें लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब रहे तो सेंटेंस सही रहता है। ये प्रूफ हो गया। ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ये याद रहेगा। अब हम जानते हैं कि जो हम लोग टाइप पढ़े आंसर और क्वेश्चन उसको आंसर और क्वेश्चन कैसे बनाए। पहले हम लोग जानते हैं आंसर। पहले हम लोग जानते हैं आंसर। आंसर किसका? आंसर का। किसका? आंसर। आंसर का। तो आंसर में हम लोग को पहला अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट मतलब सीधा साधा Sentence। इसमें पूरी लगेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो किसमें लगेगा? अल्फाबेट पॉजिटिव में लगेगा। नेगेटिव की बात करें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट फिर आपका होता है क्या? वर्ब। वर्ब। उसके बाद व्हाट इज नॉट? अब नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है? या तो किसी दिक्कत ये हमारा था नेगेटिव, ये हमारा था नेगेटिव। और ये हमारा था पॉजिटिव। ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव। यहाँ देखिए दिक्कत नेगेटिव कैसे बनेगा और पॉजिटिव का कैसे बनेगा? अब बताइए नेगेटिव का क्यों बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस आप बताइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए हिमांशु अल्फाबेट किस बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका बनता है? पॉजिटिव। और ये हमारा बनता है नेगेटिव। ठीक है? यहाँ कुछ दिक्कत? कोई भी दिक्कत? That's it। ये आंसर की कुछ दिक्कत? कैसे सेंटेंस फॉर्मिंग होता है? हाँ या ना? हाँ या ना? नो। हाँ या ना? Yes or no? नो। Yes or no? नो। Yes दिक्कत है? तो yes or no? नो। दादर से yes or no? नो। No? नो। ओके। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या बात करते हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या लेंगे? पहला होता है हमारा यस होता है? यस। होता है ना? नो। होता है? Yes। तो यस को कैसे बनाते हैं? पहले हम लोग लेंगे वर्ब, क्यों लेंगे? बताइए। क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर यस पैटर्न और यस पैटर्न का रूल है कि पहले वो वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना एकदम कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ
सेंटेंस है तो आप लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ की किसी दिक्कत, कोई भी डाउट बताइए, बताइए मुझसे कैसे बनाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस है इज ही प्लेज क्रिकेट, तो कहाँ कहाँ हम लोग रखेंगे? जैसे इज कहाँ रखेंगे, ही कहाँ रखेंगे, प्लेज कहाँ रखेंगे, क्रिकेट कहाँ रखेंगे, बताइए। इज प्लेज प्लेज इज ही नहीं Is लगेगा, he plays cricket? इज ही प्लेज Paper. क्रिकेट। अब ये सेंटेंस सही है? Yes. क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ सही है? हाँ है ना? हाँ है ना? Yes. हाँ हाँ. गलत है। Yes. यहाँ देखिए ही लगा दी, प्ले लगा दी, क्रिकेट लगा दी, फुल स्टॉप लगा ये क्वेश्चन मार्क लगा, सही रहेगा? क्वेश्चन है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो ये लगाते हैं, सीधा साधारण सेंटेंस रहता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगेगा? Question mark. तब ये सेंटेंस क्या होगा? सही रखें। अब ये सेंटेंस क्या है? सही। अब सेंटेंस यहाँ इज हो गया, ही हो गया, प्लेस हो गया, क्रिकेट, यहाँ की किसी दिक्कत? परफेक्ट। एक और एग्जांपल शुरू करो। Are you a dancer? आर यू अ, Dancer. ठीक है, ये हमारा अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब इसको यस में किसी दिक्कत कि कैसे बनाएंगे? किसी को भी यस नो? No. हाँ है ना? ना. हाँ है ना? ना. ठीक है, तो ये था हमारा कि हम लोग यस नो में कैसे बनाएंगे। अभी यस नो सेंटेंस यस, आपका नाम Viraj. बताइए। What is your name? ये हमारा हो गया डब्ल्यू का तो बात करो। कुछ नहीं, यहाँ पे कोड लगाना है, इज एम आर लगाना है, या ही शी इट लगाना है, कोई नाम लगा देना है। यहाँ पर प्लीज या जो आपका ये वर्ब है, जो आपका क्रिया है, उसमें इंग्लिश लिखिए, आपको ऑब्वियस लगाना है। He is a playing. Are you playing? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी एक और एग्जांपल है, आर यू प्लेइंग, लास्ट में क्या लगेगा? यस यू, लास्ट में क्या लगेगा हमारा? Question mark. क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं इसके बारे में, WH. इसके बारे में WH के बारे अब में. WH को कैसे बनता है? WH कैसे बनता है? किसको पता है? किसको पता है? बताइए। पहले WH आएगा. पहले आएगा हमारा WH. Plus verb. Plus object. वर्ब, छोड़ Plus दीजिए। subject. Plus object. ठीक? Question mark भी है. तो ये हमारा बनता है WH कैसे हम लोग बनाए। हम लोग WH कैसे बनाएंगे? अब WH को बनाने के लिए हमें WH तो चाहिए होगा। हाँ. अगर हम लोग WH की बात करें तो WH चाहिए ना होगा, तो WH प्लस वर्ब की बिना वर्ब की सेंटेंस, बिना वर्ब की सेंटेंस नहीं बनेगा. सब्जेक्ट और लास्ट, Object. और लास्ट में क्या लगेगा हमारा? Question mark. लास्ट में क्या लगेगा? Question mark. क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था हमारा, जैसे
क्या होता है? बातचीत में कितना प्रकार होते हैं? दो। पहला Question. दूसरा Answer. क्वेश्चन में 2 प्रकार Yes, और no, आंसर में 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप होता है। पहला Positive. दूसरा Negative. हमारा पॉजिटिव बनाने के सेंटेंस का फ्रेमिंग क्या होता है? यस साधारण में इसका हम सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं? जैसे कहां सब्जेक्ट क्या है, कहां से ठीक है। और नेगेटिव का आलू Subject plus verb plus noun plus object. यस नो का सी नॉट Verb plus object. प्लस सब्जेक्ट Plus और subject प्लस plus object. ठीक है। और अटेंडेंस का नहीं, पहले हमारा लगे डब्ल्यूएच फिर Plus वर्ब। verb. नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये आपका ये पैटर्न है, ये आपका ये पैटर्न है ना, तो ये एक्स्ट्रा पैटर्न को बस इसमें ये पैटर्न के आगे आप लगा दिया डब्ल्यूएच, तो बन गया हमारा डब्ल्यूएच वर्ब सब्जेक्ट और Object. डब्ल्यूएच वर्ब सब्जेक्ट प्लस Object. यहाँ से किसी की दिक्कत किसी को भी अब यहाँ पे मन में आया, जैसे मैं यहाँ दिख रहा था कि प्लेस भी है, तो ये में प्लेस कहाँ लगे, एस कहाँ लगे, एस कहाँ लग गया, एस कहाँ लग गया, होता है ना। मन में आया होगा किसी का, आपने नहीं आया, मन में किसी का आया होगा ना कि एस की लगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही प्लेस, ही Place. एस क्यों आया Define. बताइए। फिर मान लेते हैं बहुत लोगों ने डिफाइन, ठीक है, मान लेते हैं ये डिफाइन, फिर भी ठीक है। ये प्लेस भी लग सकता है, आपको पता है यहाँ पर ही लगा है, प्ले लगा है, तो एस क्यों लगा है, प्ले क्यों नहीं लगा, ये प्ले क्यों नहीं लगा, वो खेल रहा है, प्ले का मतलब होता है खेल रहा है, और प्ले से मतलब वो खेल चुका है। खेल चुका का होता है हमारा ही प्लेड, मतलब ही प्लेड, वो खेल चुका है, लेकिन यहाँ ही प्लेड हमारा लगता है क्योंकि देखिए समझिए ये हमारा नाउन और ये हमारा Verb. वर्ब। अब ये दोनों का एक कहानी है, ये दोनों एक दोस्त हैं, एक उल्टा है एक सीधा है, एक उल्टा है एक सीधा। अगर नाउन सिंगुलर रहता है, अगर नाउन Singular रहता है. सिंगुलर रहता है तो वर्ब होता है, नहीं हम तेरे से नहीं रहेंगे, हम तेरे से कॉपी कैट नहीं है, हम रहेंगे प्लूरल, क्या रहेंगे, Plural. क्या रहेंगे, प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब, Plural. अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब, Plural. इसलिए यहाँ पर अगर ही लगेगा, क्या लगेगा, प्लेस लगेगा, हाँ. प्लेस लगेगा ना, हाँ. तो यहाँ पर अगर नाउन है तो प्लेस लगेगा, ही है, ही एक नाउन है ना, प्रोनाउन है ना, हमारे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नाउन में क्या डिफरेंस है, बस नाउन को हटा के ही से लगा दो, ठीक है, तो इसको मान लेते नाउन, ठीक है, मान लेते अभी तक बात करें, मान लेते ये नाउन, नाउन सिंगुलर है, एक पर्सन है, हाँ. एक पर्सन है ना, ही, तो वर्ब क्या होगा, Plural. वर्ब प्लूरल है, हाँ. तो ये क्या हो गया, सही, क्या हो गया, सही. ठीक है। अब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, उसका तारीफ हम लोग करने जैसे he studies, he studies, एस लगेगा, एस लगेगा, he studies English, he studies, बताइए आप, क्या होगा, हम तो भी हैं. बताइए, उसी युवराज बताना है कि ये सेंटेंस सही है गलत, कोई नहीं बताए, हाँ, सेंटेंस क्या है, सही है, क्यों सही है,
सेंटेंस गलत होगा तो इसका कुछ कारण नहीं होगा, सेंटेंस सही होगा तो इसका कुछ कारण नहीं होगा कि क्यों सही है गलत क्यों नहीं है, कुछ कारण है, कुछ रीजन, एनी रीजंस? यहाँ पर अभी की सिंगुलर है, स्टडीज प्लूरल है, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, कुछ दिक्कत है नहीं, कुछ दिक्कत, लेकिन हमारे आपने एक गौर किया होगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, अल्फाबेटिक सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्वेश्चन है तो क्या हो लगता? एक्सक्लेमेटरी, अगर अपना फीलिंग्स बता रहे हैं तो क्या लगता? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ही स्टडीज इंग्लिश, ये सही कब होगा? जब यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, जब यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा तब क्या होगा? सही होगा, तब क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं ठीक है, नाउन नाउन हम लोग एक बेसिक पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए क्या? नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो वो क्या रहेगा? नाउन सिंगुलर रहेगा तो वो क्या रहेगा? अगर नाउन प्लूरल रहेगा तो वो जैसे मान लेते वो सभी दे में आ गया ना, आप सभी दे डांसेस, ठीक है, दे डांसेस, तो ये सेंटेंस सही हुआ, अब सेंटेंस सही हो गया, हो गया, क्यों सेंटेंस सही नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर नाउन तो हमारा क्या है? क्या है? नाउन हमारा प्लूरल है तो वो क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे डांस में लगेगा, क्या लगेगा? दे डांस, और वो जो डांस करते हैं वो आपको दे डांस पहले कभी जो हम लोग टाइप्स ऑफ डांस, तो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वो, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वो सिंगुलर। यहाँ पे किसी दिक्कत, ये था हमारा नाउन और वर्ब का, अगर नाउन रहेगा सीधा तो वर्ब रहेगा उल्टा, और अगर वर्ब रहेगा सीधा तो नाउन रहेगा उल्टा, क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, ठीक है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो ये था हमारा नाउन और वर्ब। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन आंसर, ये सब हम कर चुके हैं, कर लिए हैं। हाँ, क्या होता है शुरू में बताइए, हम लोग आज किसके बारे में पढ़े? कम्युनिकेशन, जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का टाइप लेसन पैटर्न और WH, और ये आंसर का टाइप अफर्मेटिव और बात करते हैं सेंटेंस फॉर्म में, तो अफर्मेटिव कहलाता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में या तो नाउन रहे या तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव का हम लोग कभी बनाए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का इसमें में देखेंगे तो वर्ब का सब्जेक्ट प्लस, और अगर डब्ल्यू से देखेंगे, और अगर डब्ल्यू का देखेंगे तो डब्ल्यू इसके आगे लगा देंगे तो हो जाएगा। फिर बात करते हैं नाउन और वर्ब को पढ़ना है, हम पढ़ चुके हैं। किसी इसमें दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत? किसी को भी? एनीवन? किसी को भी बता दीजिए। हाँ, नोट करना चाहेंगे? ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस, ये स्टडी इंग्लिश में लिखते हैं। अभी क्या सही है हिमांशु? क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। और अभी क्या सही है?
जो हमारा एक नाउन हुआ वो सिंगुलर में है उसके You साथ are- हाँ तो बात करो देखिए you और I जो कि होता है exceptional जो कि होता है एक्सेप्शनल वो I भी सिंगुलर में होता है लेकिन exception क्या लगता है am have लगता है am लगता है I am I have हमेशा am के साथ में plural लगता है और you के साथ ही प्लूरल क्योंकि you और I क्या रहता है you और I क्या रहता है एक्सेप्शनल exceptional you और I क्या रहता है Exceptional. तो ये हमारा you है तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा क्योंकि you प्लेस क्योंकि you एक सिंगल पर्सन है तुम या आप लेकिन you को एक्सेप्शनल मानते इसलिए प्लेस से सब गई और क्रिकेट लास्ट फुल स्टॉप है तो ये सेंटेंस क्या रहेगा अब आप कॉपी डाउन कर लीजिए सब समझ आ गया मुझे दिक्कत था आप समझ आए सुनो मिस्टर युवराज हिमांशु आदिल नहीं नहीं आया क्या समझ तेरी कॉपी डाउन कीजिए अब लिखिए हो गया ये जिराफी हिमांशु हमें इंट्रोडक्शन देना है ठीक है ये आप लोग टास्क रहेगा होमवर्क रहेगा टास्क होमवर्क क्या चाहिए अपने शहर के बारे में लिखना राइट अबाउट योर सिटी हजारी सभी लिख के ला देंगे अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो तो आके बताइएगा एक मिनट लिख के सकते ना स्टार्टर से इसका सेंटेंस ना नहीं कॉपी में लिख लेना
ऐसा है अब लिखे हैं हाँ स्टार्टर्स हो गया हाँ हो गया हाँ इसके लिखिए हाँ कल लिख के रहा उसको लिख लीजिए मतलब जो लिखे हैं उसको लिख लीजिए आसानी पर लिखिए ना लिखिए सभी कोई लिखिए उठा दिए हाँ हो गया हो गया सब नहीं लिखना अब जो लिख स्टार्ट से लिखे वो लिख लीजिए क्या ये लिख लीजिएगा स्टार्टर्स